जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 के अंतर्गत कलाम एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित की करवाई जाती है। तो टेस्ट सीरीज 2.0 कलाम एकेडमी सीकर के मेजर टेस्ट 1 का आज हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट जो मेजर टेस्ट 1 हुआ है 9 दिसंबर 2025 को, उसका अपन टेस्ट सीरीज का जो है ये फर्स्ट पेपर था, उसका पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, आपको इस चैनल के ऊपर कलाम के द्वारा जो भी टेस्ट आयोजित करवाए जाते हैं रीट लेवल 1 से संबंधित, और उसके अंदर आपको मेजर और माइनर जो टेस्ट हैं वो आपको मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं इस चैनल के ऊपर। तो प्यारे साथियों, आप शेखावाटी ऑनलाइन जो क्लासेस आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके ऊपर ही कंप्लीट आपको मैं कलाम का ऑफलाइन और ऑनलाइन जो दोनों प्रकार के टेस्ट होते हैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ में ही जो क्लासरूम टेस्ट होता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारा जो टेलीग्राम है यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको विजिट करना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। और उसके अंतर्गत ही आपको मैं यहाँ पर ये जो PDF साथ में इसकी आंसर की दोनों उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो प्यारे साथियों, आज का अपना प्रथम क्वेश्चन रहने वाला है, एक बार ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है, कंप्लीट ज्वाइन कीजिएगा। और इस चैनल के ऊपर आप अपना सपोर्ट है ये बनाए रखिएगा, तभी मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवा पाऊँगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से राजस्थान स्थित पूर्वी मैदान से संबंधित बेसिन नहीं है। मतलब जो आपको राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, तो उसके अंदर जो पूर्वी मैदान है उससे संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है। गोंडवाना लेन बेसिन है, बनास बेसिन, छप्पन बेसिन, चंबल बेसिन। तो प्यारे साथियों, इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, गोंडवाना बेसिन। इसके अतिरिक्त आपको देखिएगा, पश्चिम जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर आपका अपना बनास बेसिन आता है, छप्पन का बेसिन जिसे माही बेसिन के नाम से जानते हैं। 3 नंबर आपका आता है चंबल बेसिन। और इसी के अतिरिक्त जो आपका एक अन्य बेसिन जिसे अपन जानते हैं बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन जो है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश में कुल 4 बेसिन हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कि अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित क्रम की पहचान करनी है। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, कमलनाथ, फिर ऋषिकेश, रघुनाथगढ़ और धोनिया डूंगर, ये इनका क्रम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, राजस्थान का कितना क्षेत्र मरुस्थलीय है। मतलब राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से कितना जो क्षेत्र है जो मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, लगभग 1/4, लगभग 2/3, लगभग 1/3, लगभग आधा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, लगभग 2/3, मतलब 66% के आसपास जो क्षेत्र है ये कुल क्षेत्रफल का मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और साथियों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक तरफ आपको नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको सहायक नदियां दे रखी हैं। तो नदियों को और सहायक नदियों को आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको संयोजित करना है। तो फिर साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो माही नदी है, माही नदी आपकी अनास नदी की सहायक है। ठीक है, माही अनास नदी की सहायक है। काली सिंध नदी निवाद की सहायक है। पार्वती जो नदी है यह आपकी अहेली नदी की सहायक है। और बेड़स नदी गंभीरी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं, तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर जो है 3, ये राइट रहने वाला है। 3 ऑप्शन नंबर है, कूट के अंदर 3 सही विकल्प रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बनास के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बनास नदी का उद्गम खमनौर से होता है, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, ये वाक्य भी सही है। यह एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, ये बात भी सही है। तो इसमें असत्य युग्म आपका ऑप्शन नंबर 3, सिवान और चंद्रभागा इसके दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। ये ऑप्शन आपका गलत रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको जो आपकी झीलें दे रखी हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपकी वरुण सागर आएगी, फिर मांडल ताल आएगी, फतेह सागर और गेव सागर डूंगरपुर वाली झीलें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बांध से संबंधित है कि राजस्थान में भगोलिया बांध, कौन सी बांध, भगोलिया बांध कहाँ पर स्थित है। बिलाडा क्षेत्र में, मांडल क्षेत्र में, मावली क्षेत्र में, दिंगो क्षेत्र में। तो राइट और सटीक उत्तर रहने वाला है आपका मावली क्षेत्र, उदयपुर के अंदर बागोलिया बांध स्थित है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, राजस्थान में 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निम्न में से किस जलीय समूह से नहीं गुजरती। अपने को 60 जो सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, और राजस्थान के जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, इनमें से किस से नहीं गुजरती। तो पहले साथियों मैं आपको बता दूं, जो ये है ये जयपुर और अलवर से 60 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ये राजस्थान के जयपुर अलवर से गुजरती है, राजसमंद और सिरोही से भी गुजरती है, भीलवाड़ा और टोंक से भी गुजरती है। ये नहीं गुजरती अपने सवाई माधोपुर और जो बूंदी जिले हैं इनसे यह वर्षा रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा,
राजस्थान मानसून पवनों के प्रभाव में होते हुए भी कम वर्षा करता है। ये बात सही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर मानसूनी जो पवनें वो तो होती हैं, फिर भी राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती? इसका कारण देखिएगा कि अरावली जो पर्वतमाला की दिशा मानसून की अरब सागरीय के समानांतर है। मतलब जैसे मानसून की पवनें आती हैं तो अरावली पर्वतमाला समानांतर होने के कारण वे अरावली पर्वतमाला के समानांतर ही चली जाती हैं, और जिसके कारण राजस्थान में वर्षात नहीं हो पाती। तो देखिएगा प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट सही रहने वाला है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही प्रकार से व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश से सम्मिलित है। उष्ण आर्द्र प्रदेश का मतलब है दोस्तों AW जो प्रकार का जलवायु प्रदेश है, उससे निम्न में से कौन से जिले सही हैं। तो इसके अंतर्गत आपके जिले आते हैं, एक तो दोस्तों बांसवाड़ा आता है, एक डूंगरपुर आता है, एक प्रतापगढ़ और एक अपना आता है झालावाड़। ये जो 4 ज़िले हैं ये AW मीन्स उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कृषि से संबंधित क्वेश्चन है कि आपको कृषि की क्या दे रखी है, विशेषताएं दे रखी हैं, और आपको बताना है कि जो है ये इस प्रकार की दशाएं रखने वाली कौन सा आपका जो क्षेत्र है कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, खरीफ की फसल होनी चाहिए जिसमें मक्का, धान, गन्ना और तिल बोया जाना चाहिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर जो है ये 1 रहने वाला है, आर्द्र दक्षिणी जो मैदानी प्रदेश है। आर्द्र दक्षिणी मैदान जो प्रदेश है उसके अंतर्गत खरीफ की फसलों में मक्का, धान और गन्ना, तिल बोए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान कृषि से संबंधित कि राजस्थान कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाले क्रमशः हैं। मतलब रिपोर्ट 2023 और 24 के अंदर राजस्थान किन फसलों के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान रखता था या सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादन किया गया। तो ये गेहूं और बाजरा जो फसलें हैं उसके अंदर राजस्थान 2023 और 24 में सर्वाधिक उत्पादन करता था। निम्न कथनों पर अपने को विचार करनी है। राज 171 और RCB 911 बाजरे की किस्में, बहुत ही शानदार ये किस्में हैं। राजस्थान 171 और 911 नंदी भी इसकी किस्में हैं। दूसरा देखिएगा, नागौर जैसलमेर क्रमशः राजस्थान के राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा सी विकल्प देखिएगा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूँगा केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ में न होकर ये अपना है दुर्गापुरा जयपुर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? दुर्गापुरा जयपुर। तो इसके अकॉर्डिंग अपने विकल्प देखिएगा, यहाँ पे A और B ये दोनों सही रहने वाले। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट और सटीक उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र का विस्तार है। आपको मैं सीधा बता देता हूँ, ISFR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जो वनों से क्षेत्र है वह अपना 32,869 वर्ग किलोमीटर पर वन है 2023 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित के आधार पर वन की पहचान करनी है। ठीक है, कि कौन सी अपने को यहाँ पे विशेषताएं दे रखी हैं और अपने को बताना है कि वहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वन की पहचान कीजिए। पहला है राजस्थान में 52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे पाए जाते हैं। बी है वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है और इनकी जो ऊंचाई है ये 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन जो अपने होते हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इसमें अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है कि सर्वाधिक जो वन रिपोर्ट प्रशासनिक प्रतिवेदन 24-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिलों में व्यवस्थित अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो फिर चाहती इसका अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर उदयपुर, फिर बारां, करौली और चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राज्य में भीलवाड़ा, अजमेर तथा ब्यावर में कौन सी मृदा का जमाव है। यह मृदा से संबंधित है। भीलवाड़ा और अजमेर और ब्यावर किसी मृदा पाई जाती है? नवीन बुरी मृदा पाई जाती है, केल्सी ब्राउन, नवीन जलोढ़ और लाल लोमी मृदा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नवीन बुरी मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है? शुष्क क्षेत्र, ठीक है। और साथियों, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर आपके 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली एरिडीसोल, फिर आती है एंटीसोल। तो यहाँ पे देखिएगा आपको एंटीसोल मृदा दिखाई दे रही है, तो एंटीसोल इसका राइट रहने वाला है। और अगर एरिडीसोल होती तो एरिडीसोल जो अपना शुष्क जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत एरिडीसोल और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत एंटीसोल मृदा शामिल होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। इस मृदा में अपने को मृदा की विशेषताएं दे रखी है और बताना है कि ये जो विशेषताएं हैं ये किस मृदा की है।
इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी मिलेगी, फास्फोरस और चूना और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसकी तो कमी होगी, और लोहा तत्व की अधिकता पाई जाएगी। इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि लोहा तत्व की अधिकता पाई जाएगी। यह मृदा दक्षिणी मध्य उदयपुर, दक्षिणी राजसमंद, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में मिलती है। बिल्कुल सर, यह मृदा मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए उपयोगी है। तो ये जो विशेषताएं दी गई हैं ये किस मृदा की है ये बताना। तो प्यारे साथियों, ये जो मृदा की विशेषताएं हैं ये लाल लोमी मृदा की विशेषताएं हैं। लाल लोमी मृदा को लेटेराइट मृदा भी बोलते हैं। लेटेराइट मृदा बोल दो या लाल लोमी मृदा बोल दो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार वे जिले बताने हैं जिनकी 85% से अधिक साक्षरता वाले जिलों की संख्या है। मतलब राजस्थान की जब 2011 की जनगणना थी तो वे कितने ज़िले हैं जो जिनकी साक्षरता दर है वो 85% से अधिक है। तो इन जिलों की संख्या 4 रहने वाली है। 4 जिलों की संख्या 85% जनसंख्या से साक्षरता से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में क्रमशः ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। मतलब नगरीय और जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा किस में रहने वाला है इसके बारे में बताना है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नगरीय और जो ये अपनी ग्रामीण लिंगानुपात है इसके अंदर अपना पाली, ग्रामीण के अंदर सबसे अधिकतम पाली की है और सबसे अधिक नगरीय लिंगानुपात है ये जो अपना टोंक की रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपका लिंगानुपात 933 है और साथ के अंदर ही टोंक जो है ये टोंक नहीं, पाली जो है ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात रखता है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें ग्रामीण में, आपको एक बार है ना ये अच्छी तरह से समझा देता हूँ मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, जो ग्रामीण है उसके अंतर्गत आपको देखने को ये मिलेगा कि पाली है ये सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात रखता है, और नगरीय के अंदर बात करें तो टोंक जो है ये सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। पाली जो ग्रामीण है उसकी लिंगानुपात 933 है। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933 और शहरी लिंगानुपात जो है आपका 914 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 पाली और टोंक। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला समुच्चय अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का 50% से अधिक अंश रखता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है ये 3 रहने वाला है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट और सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 1857 की क्रांति से संबंधित कि एक तरफ आपको शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको रियासत दे रखी है कि कौन से रियासत से कौन सा शासक संबंधित नहीं है ये बताना है। तो डूंगरपुर के अपने उदय सिंह जी थे, बिल्कुल सही थे। जैसलमेर से रणजीत सिंह थे, बिल्कुल। बूंदी से राम सिंह, बूंदी और जयपुर से राम सिंह जी थे। प्रतापगढ़ से जो थे ये अपने लक्ष्मण सिंह नहीं थे, लक्ष्मण सिंह तो बांसवाड़ा रियासत से संबंधित थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतापगढ़ से संबंधित थे अपने दलपत सिंह। कौन थे? दलपत सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। टोंक में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? टोंक में 1857 के समय जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व करता, इसका राइट आंसर रहने वाला है मीर आलम खां। अब कुछ साथी ये बोलेंगे कि मोहम्मद अली बेग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको टोंक रियासत से संबंधित पूछा है। तो टोंक रियासत में जो वहाँ का वज़ीर-ए-दौला था टोंक रियासत का, उसकी शाही सेना थी, उसका नेतृत्व करके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह की भावना की वो मीर आलम खां के द्वारा की जाती है। बल्कि जो टोंक के अंदर निम्मत छावनी थी उसके अंदर मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर छावनी के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। तो इसका राइट और सटीक आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, मीर आलम खां टोंक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न देखिएगा, वागड़ क्षेत्र से संबंधित है कि वागड़ क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो वागड़ क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अपने स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा किया गया। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 1851 से 1860 ईस्वी के बीच हुए मीणा विद्रोह का मुख्य केंद्र, मीणा विद्रोह का मुख्य केंद्र जहाजपुर। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए भेजा? बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है नानक पटेल और ठाकरी पटेल। अगला प्रश्न देखिएगा, चंडावल कांड की घटना कब घटित हुई? जो चंडावल कांड की घटना है ये कब घटित होती है? तो इसका राइट आंसर 28 मार्च 1942। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर की जाती है तथा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना साथ में वीर भारत सभा के सह संस्थापक अपने विजय सिंह जी पथिक थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? वर्धा, महाराष्ट्र, विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रजामंडल से संबंधित है कि राजस्थान में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? बूंदी प्रजामंडल की, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। राइट आंसर रहने वाला है जयपुर प्रजामंडल की सबसे पहले स्थापना की गई राजस्थान में। राजपूतानी का पहला राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए, विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के नियम बनाए। यह जयपुर या आमेर के किस रियासत के कौन शासक थे, ये बताना है। तो देखिएगा, अपने जो सती प्रथा पर रोक और साथ में विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए जयपुर के सवाई जय सिंह के प्रयासों से नियम और कानून बनाए गए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। आपको जो है एक तरफ वंश दे रखे हैं, चौहान वंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको अपने जो उनके हैं ये संस्थापक दे रखे हैं कि कौन संस्थापक किससे संबंधित है या नहीं है, किसने किस रियासत के अंदर चौहानों की जो है ये संस्थापक थे और नहीं थे। देखिएगा, प्रथम है रणथंभौर गोविंदराज ने की, बिल्कुल गोविंदराज ने 1194 के अंतर्गत रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। फिर आता है अपना जालोर के अंदर कीर्तिपाल, तो जालोर के अंदर कीर्तिपाल 1181। नाडोल के अंदर लक्ष्मण दे आते हैं, ठीक। और शाकंभरी के अंदर 551 के अंदर वासुदेव चौहानों के द्वारा चौहान वंश की नींव रखी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 प्रत्याहारों से संबंधित है कि किस परमार शासक के काल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा में लुणव सही नेमिनाथ का मंदिर करवाया? राइट आंसर अपना सोम सिंह रहने वाला है। सोम सिंह ने ही तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा और लुणव सही नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किस ग्रंथ में बीकानेर के करण सिंह को जालंधर की बादशाही जालंधर बादशाह कहा गया? जालंधर बादशाह शुक्र सप्तती के अंदर जालंधर बादशाह कहा गया। क्वेश्चन नंबर 35, जेता और कूपा किसके सेनापति थे? तो ये मालदेव राठौड़ के सेनापति थे, जेता और कूपा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, 1632 और गोल का संबंध किससे है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन आया है। तो मेवाड़ के बारे में पूछा है कि मेवाड़ राज्य में सामंतों की ये श्रेणियाँ हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत 16 उमराव हुआ करते थे, 32 अपने सरदार हुआ करते थे और 100 प्लस जो थे ये गोल हुआ करते थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, आपकी एग्जाम के अंदर एचटिक आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर आता है प्रशासनिक व्यवस्था ऐसे ही कि भर्तू रेख से क्या तात्पर्य है? भर्तू रेख क्या होती है? तो खैर साथियों बता दूं, भर्तू रेख वह रेख होती है जो सामंत के द्वारा राजकोष में निश्चित अमाउंट जमा करवाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मतलब वह रकम जो जागीरदार राज्य के खजाने में जमा करवाता है उसे भर्तू रेख बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बालाथल के संदर्भ में अपने को क्या करना है? सत्य कथनों के बारे में बताना है कि जो बालाथल सभ्यता है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। स्टेटमेंट देखिएगा, यह सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नहीं, यह जो है ये उदयपुर जिले में स्थित है। इस सभ्यता का उत्खनन प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा ने किया, सही है। और ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। तो इसके अंदर है ये जो अपना राइट और सटीक रहने वाला है कि एक जो है प्रथम सेंटेंस गलत है, उसके बाद में 2 सेंटेंस सही है। उपरोक्त में से सत्य कथन कितने? सत्य कथन बताने हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 2 जो कथन है ये सत्य हैं, बाकी एक असत्य है। क्वेश्चन 39, किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स माल्टोस से की? चार्ल्स मार्टेल सीवी वेद के द्वारा जो अपने चार्ल्स मार्टेन इतिहासकार बप्पा रावल की तुलना की है इसे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 40, मेवाड़ के किस गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक? मेवाड़ की गुहिल जो शाखा थी उसका अंतिम शासक रतन सिंह था। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता सोनग्रा थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा कि अजयराज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया? स्वर्ण पृथक जो कलश है ये पार्श्वनाथ मंदिर के लिए अजयराज चौहान ने प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त कौन सा साक्ष्य आहड़ वासियों की मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आभूषण सहित समाधान। मतलब जो आहड़ के वासी थे, आहड़ के जो निवासी थे, आहड़ के जो लोग थे, ये व्यक्ति को आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके सभापतित्व में हुआ? तो राइट आंसर रहने वाला है माणिक्यलाल वर्मा, इसका राइट और सटीक आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा कि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय
कब हुआ? व्रत राजस्थान के अंदर अपने को बताना है कि जो मत्स्य संघ है उसको कब जोड़ा गया है। तो इसका देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 मई 1949, जो राजस्थान का 5वां चरण था ना, उसके अंतर्गत व्रत राजस्थान और मत्स्य राजस्थान या मत्स्य संघ को आपस में जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, बहुत ही शानदार। निम्न में से रामस्वरूप किसान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो देखिएगा इसका राइट सटीक आंसर साहित्य होने वाला है। साहित्य के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार कौन सी एक पश्चिमी राजस्थानी बोली नहीं है? तो इसका देखिएगा शेखावाटी प्रदेश की बोली, थली की बोली और अपनी जो है गोडवाड़ी और तोरावाटी। तो इसका राइट और आंसर तोरावाटी जो बोली है ये अपनी ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा एक बार, रागड़ी बोली किसकी मिश्रण है? तो रागड़ी जो बोली है ये मारवाड़ी और मालवी बोली की मिश्रित बोली है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, इनमें से अपने को सुमेलित नहीं है, गलत बताना है, गलत कौन सा है? तो सुदान चरित्र कवि सुदन के द्वारा बिल्कुल राइट, सुंदर विलास सुंदरदास के द्वारा और मृगावती रास कुशल लाभ के द्वारा नहीं लिखी गई और मयूरपक्ष छंदमयुख सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखी गई। तो राइट आंसर मृगावती रास कुशल लाभ ये असुमेलित कथन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्न में से लोक कथा या बात कहे जाने वाला कहलाता है? तो जो लोक कथा और बात जो कहता है उसे बात पोष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट, क्या बोलते हैं? बात पोष। रिको के संदर्भ में आपको कार्य नहीं है ये बताना है कि निम्न में से जो रिको का कार्य कौन सा नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा का योजना का विकास करना, लघु मध्यम वृहत इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। 3 नंबर है उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधीय सेवाएं प्रदान करना, विशेष आर्थिक जोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरु शिष्य परंपरा योजना का क्रियान्वयन करना, यह अपना रेको का कार्य नहीं है। अब एस युग में मतलब असुमेलित बताना है। जाजम कहाँ की है? अकोला चित्तौड़ की। फट चित्रण शाहपुरा का है, बिल्कुल सही। जस्ते के पात्र को गलियाकोट डूंगरपुर के प्रसिद्ध है, या फिर मिट्टी की मूर्तियाँ जिसे मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है? बताइए क्या इसका राइट और सही आंसर रहेगा? तो फिर साथियों इसका राइट और सटीक जो आंसर है ये जस्ते के पात्र जो बादला बोलते हैं, बादला अपना जोधपुर का फेमस है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है, जो कि क्या कार्य करता है? पानी को ठंडा रखने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 53, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में है, बिल्कुल। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री गंगानगर में, बिल्कुल ये नहीं रहने वाला। राजस्थान एक्सक्लूसिव एंड केमिकल धौलपुर और स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, राजस्थान की नींव में से कौन सी महिला तैराक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान की वह कौन सी महिला है जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर रहने वाला है अपना मंजरी बहादुर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, यहूदियों का पूजा स्थल जिसे बेखदवाद राजस्थान के किस शहर में है? क्वेश्चन बहुत शानदार है कि यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है वो राजस्थान के किस शहर में है? उदयपुर में है, जयपुर में है, साथ में ही अगर जयपुर में नहीं है तो फलौदी में है, या फिर पुष्कर में है? ऑप्शन नंबर 4 पुष्कर रहने वाला है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो गौतमेश्वर जो धाम है ये अपना प्रतापगढ़ में रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। निम्न में से राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला? तो वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला? राइट आंसर PV कृष्ण कुमार रहेगा। करंट के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं कलाम की टेस्ट सीरीज में, तो आप एक बार ध्यान से इनको पढ़िएगा, ध्यान से इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, निम्न में से उस शतरंज खिलाड़ी की पहचान कीजिए जो मात्र 6 साल और 9 महीने की उम्र में राजस्थान के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड खिलाड़ी बन गए। बताइएगा कौन से खिलाड़ी है? कमेंट करके बताओ एक बार। राइट आंसर रहने वाला है आदित्य शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध शिव मंदिरों के युग में से असम्मिलित बताइए। तो हर्षनाथ मंदिर झुंझुनू, कायावरणेश्वर महादेव झालावाड़, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर। तो आपको पता है कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है? सीकर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 कि जोहड़वीर बीकानेर में स्थित उष्ट्र परियोजना निर्देशालय को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया?
तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 20 सितंबर 1995 में बनाया गया। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको ये टेस्ट सीरीज़? और अगले जो पार्ट है इसके अंदर हम बचे हुए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने साथियों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।